जय हिंद। आज की इस क्लास में साइंस का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए क्लास को। एक नंबर सवाल दिया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? 2014 में क्वेश्चन पूछा है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। दोनों का प्रश्न है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन 2013 में और 2021 में पूछा गया है। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। सवाल है आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलीय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। 2020 का क्वेश्चन है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और उत्पाद दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो वह है अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? इनमें से जो मिट्टी है इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये क्वेश्चन भी है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर इजकल टू 2f। त्रिज्या बराबर होता है 2 फोकसांतर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो वह बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए इनमें से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है? तो इनमें से अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब में कम जल जो होता है वो गाढ़ा दिखाई देने का कारण क्या है? तो सो है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, टर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टर्च में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है?
तो वाहनों के हेडलाइट में जो होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। तो आवर्धन को एम अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, प्रतिबिंब को दूरी को दर्शाया जाता है। तो प्रतिबिंब को इनमें से भी से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है। तो वस्तु की दूरी को यू से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर सवाल है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो इनमें से मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वह है वृक्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो होता है अपना भोजन कुटपात के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो प्लाज्मो जो मीडियम है मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में निम्नलिखित में से किन्वन क्रिया होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इनमें से जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वह है पत्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो इनमें से जो श्वसन है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो एक अर्धपरामग्य झिल्ली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो वह है श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।